हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज डेली करंट अफेयर्स में एमसीक्यू में आज हम 30 जुलाई का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी हैज वोन द प्रेस्टिजियस गुस्टावे ट्रॉव अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग। व्हाट इज इट्स नेम? तो ये देखो, सोलर पावर से ये चलता है, इसका नेम आपका है आदित्य। ये इनफैक्ट इसका कॉस्ट जो है लेस देन 20% पड़ता है। यदि ये डीजल इंजन से चलाया जा रहा था तो इस टाइप में जितने ये वर्क कर रहा है तो लेस देन 20% इसका एक्सपेंडिचर होता है। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में का स्कोप है और ये एक बहुत अच्छा है। देखो केरला में जो होता है कि कयाल उसको बोलते हैं, और जो ब्रेक वाटर जो होता है वाटर, तो उसमें जो होता है कि उसमें क्या है कि झील टाइप का, तो उसमें नौका होता है, जो बेलमकल्ली आपने नाम सुना होगा, बोट रेस वगैरह। तो उस टाइप का बोटिंग में वहाँ बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज है। तो उसमें नेहरू ट्रॉफी उसको बोलते हैं। तो उस टाइप के ही बोट में, तो ये जो आदित्य है वो फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी है। तो इसने जो है प्रेस्टिजियस गुस्टावे ट्रॉव अवार्ड जीता है इलेक्ट्रिक बोट में। तो ये जो आपके थे गुस्टावे ट्रॉव, तो ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजन में बोट्स और व्हीकल्स वगैरह में इन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया था। उनके नाम पे ही ये दिया जाता है। तो इसके आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कंट्रीज पेसर काजी अनीक इस्लाम हैज बीन हैंडेड a 2 years ban by the National Cricket Board for failing a dope test in 2018। तो ये जो है आपका काजिन अनीक को, ये आपके हैं बांग्लादेश के। तो इनको 2 वर्ष के लिए बैन किया गया। देखो डोप टेस्ट क्या होता है कि कोई भी अपनी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए मेडिसिन लेते हैं। तो एनर्जी वाली मेडिसिन, तो वो कुछ बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, उस मेडिसिन को नहीं लेना होता है। तो उसको उन्होंने लिया, तो उसके लिए उसे बैन किया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे प्लेयर्स को देखोगे, मारिया सारापोवा भी को भी बैन किया गया था। और चाहे जो भी देखो, सम टाइम क्या होता है, नोइंगली ये लोग लेते हैं, सम टाइम अननोइंगली। अननोइंगली का मतलब है कि उन्हें रियल में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेडिसिन लिया। अब वो मेडिसिन में कुछ वो कंपोनेंट रहे जिसमें कि जो कि बैन बैन सब्सटेंसेस है। जस्ट एग्जांपल ये लो कि आप कोई मेडिसिन लेते हो तो उसमें अल्कोहल कंटेंट है, लेकिन अल्कोहल जो है बैन है, लेकिन मेडिसिन के तौर पे ले रहे हैं। अब वो मेडिसिन जैसे ज्यादा ले रहा है तो अल्कोहल का मात्रा ब्लड में ज्यादा दिखेगा। तो सेम सिचुएशन, तो सम टाइम होता है कि नोइंगली और सम टाइम अननोइंगली। तो जो भी एक सर्टेन लिमिट है कि उस लिमिट से ऊपर तक आपका वो सब्सटेंस उनके ब्लड और उनके बॉडी में पाया गया, तो उन्हें वो उस पर एंटी डोपिंग टेस्ट के तहत वो बैन किया जाता है। तो इन्हें बैन किया गया 2 इयर्स के लिए। तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, IMF has approved USD 4.3 billion to which country in emergency funding? The largest amount is given to any country yet to fight the coronavirus pandemic। तो ये आपका है साउथ अफ्रीका। तो IMF जो है, IMF शॉर्ट टर्म लोन देती है। शॉर्ट टर्म लोन देती है, यानी कि जो आपका इमरजेंसी सिचुएशन है, जो सिचुएशन शॉर्ट टर्म में जो डील किया जा सके। लॉन्ग टर्म में देखो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों एक ही टाइम में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत ये स्टेब्लिश हुए। और इसमें से ये प्रोविजन, ये वर्ल्ड वार 2 के कारण डेवेस्टेटिंग जो वर्ल्ड में सारे डिस्ट्रॉय हुए उन चीजों के लिए, तो वर्ल्ड बैंक जो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और ये IMF नॉर्मली है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। तो ये जो सहायता प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये आपका साउथ अफ्रीका है इसमें। नेक्स्ट है, फिफ्थ एनुअल मीटिंग of the Board of Governors of ASEAN Infrastructure Investment Bank AIIB was held virtually. Where is the headquarter of AIIB? यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो आपका है वो बीजिंग में है। और एक मनीला में जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, ADB, जो फिलीपाइंस की का कैपिटल है, फिलीपींस का कैपिटल मनीला है, वहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। तो AIIB में जो है चाइना का हिस्सेदारी सबसे अधिक है, और जो आपका ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें जापान का हिस्सेदारी बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसका
बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टुअर्ट बोर्ड बिकम्स सेवेंथ बॉलर टू टेक 500 टेस्ट विकेट्स, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है, अ फ्लीट ऑफ 5 फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड राफाल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट अराइव्ड इन इंडिया, राफेल जेट लैंडेड एट विच एयरफोर्स बेस इन इंडिया? तो ये आपका जो है अंबाला एयरफोर्स बेस में ये उतरा। तो अभी 5 आया है, हमें और जरूरत होता है क्योंकि एक स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन एक एटलीस्ट एक स्क्वाड्रन चाहिए, क्योंकि 5 और 6 कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तो इसे लंबा टाइम लगेगा उसको प्रॉपर तरीका से मैन्यूवर करने में, उसको प्रॉपर ऑपरेट करने में और इस चीजों को। तो अभी और ये एटलीस्ट एक तरह से देखा जाए तो ये बेसिक ट्रेनिंग पर्पस के लिए होगा। और रफाल जो है काफी वो कंट्रोवर्सी वगैरह में भी रहा, तो इसके बारे में आपको एटलीस्ट जानना चाहिए। ये पेपर 2 में भी आपका ऐसे रिपोर्ट या आर्गुमेंट में भी ये आ सकता है। तो ये आपका 7000 किलोमीटर तय करके 7000 किलोमीटर तय करके ये आपका मेरिग्नाक मेरिग्नाक एयरबेस ऑफ पोर्ट सिटी ऑफ ऑफ बोर्ड बोर्डियक्स से ये चला। तो फ्रांस के जो पोर्ट सिटी ऑफ बोर्डियक्स के मेरिग्नाक एयरबेस से ये चला 7000 किलोमीटर तय करके ये अंबाला एयरबेस में लाया गया है, एयरफोर्स का एयरबेस में अंबाला में लाया गया है। और वहां अभी इसकी प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर राइडिंग, प्रॉपर फ्लाइंग, ये सारी चीजें होंगी। इंडियन जो भी फाइटर पायलट हैं, ये सारे इसके कंपोनेंट से लेकर के सारी सिस्टम को ये समझेंगे, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। तो इसका सी होगा। What is the name of Indian climate activist who has been named by UN Secretary General Antonio Guterres to his new advisory group comprising young leaders who will provide perspective and solutions to tackle the worsening climate crisis? तो ये आपका है अर्चना सोरेंग। तो ये अर्चना सोरेंग को ये एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने क्लाइमेट जो चेंज है, क्लाइमेट क्राइसिस जो हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु की जो समस्या हो रही है, उससे निपटने के लिए एक जो कमिटी बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है, उसमें से इनको इनवाइट किया गया है इंडिया से। Next, Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the National Education Policy 2020. It will replace which year's national policy? तो ये आपका 1986, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 को इसको रिप्लेस करेगा। इसके जो ये कमेटी बना था 2020 के लिए, तो इसके चेयरमैन थे जो आपके के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन जो है वो इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, इसरो के एक्स चेयरपर्सन चेयरमैन रह चुके हैं। और इन्होंने ये इस पर कमेटी एक बनाया था कि शिक्षा के क्षेत्र में देखो 1986 में मेजोरिटी ऑफ आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो वो नहीं थे, एटलीस्ट जो असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो वो नहीं थे। तो ये लंबा समय हो गया, ठीक है, तो 34 इयर्स आपका हो गया। तो उसमें न्यू चेंजेस जो टेक्नोलॉजी से लेकर के बहुत सारी चीजें इंडिया लेवल पे एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे ये चेंजेस हो रहे हैं, तो उस चीज को एकोमोडेट करने के लिए से बनाया गया है। तो आई होप इन कमिंग डेज में जो इसके ऊपर जो है कस्तूरी रंगन जो रिपोर्ट ये बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके जो प्रोविजंस हैं उस पर एक वीडियो बना देंगे, उसमें जानकारी की चीज एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, किसी भी पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन जुलाई 2020 रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरसोनिक मिसाइल? तो इसका नाम है जिरकॉन। देखो 3 टाइप का, एक होता है सबसोनिक यानी कि जो साउंड का स्पीड एयर में है उससे कम होना चाहिए, तो वो होता है सबसोनिक। एक होता है सुपरसोनिक यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है उससे अधिक, यानी इसको यदि किसी का स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होता है, साउंड का स्पीड जो एयर में है उसके बराबर किसी का स्पीड होता है, तो उसे मैक नंबर बोलते हैं, यानी कि 1 मैक नंबर। तो यदि देखो सबसोनिक का मतलब है 1 मैक नंबर से 1 मैक से कम उसका स्पीड, सुपरसोनिक का मतलब होता है 1 से 5 मैक नंबर, सुपरसोनिक का मतलब ये सॉरी हाइपरसोनिक का मतलब होता है 5 प्लस
आपका 5 प्लस मैक नंबर। तो जिसका स्पीड 5 टाइम्स यानी कि जो एयर में साउंड का स्पीड है उससे 5 टाइम्स से अधिक हो तो उसे आपको हाइपरसोनिक बोलते हैं। और जो 1 से 5 मैक नंबर के बीच में हो उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। और जो 1 से कम हो उसे सबसोनिक बोलते हैं। तो सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, तो ये इसका जिरकॉन ए है। नेक्स्ट है, Hyderabad Police in collaboration with which of the following NGOs has launched free last ride service to transport the bodies of COVID-19 patients from hospitals to the crematories। तो ये आपका है फीड एंड नीडी। देखो अभी बहुत जगह अभी आपके वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने ये बोला और ये देश के लोगों से अपील किया कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हम हर लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और अभी सुनने में बहुत जगह न्यूज आ रहा है कि जब जो भी कोविड-19 से जिनका भी डेथ हो जा रहा है तो आसपास के लोग, उनके पड़ोसी और ये लोग साथ नहीं आ रहे हैं उसको। नो डाउट इसमें प्रिकॉशन बहुत जरूरी है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और ये जो एक तरह से इतना जल्दी फैल रहा है उसके कारण से है, प्रिकॉशन जरूरी है। बट एक तरह से हेट की दृष्टि से उस ढंग से नहीं देखना चाहिए, हमें एक इम्पैथी और सिंपैथी वो रखना चाहिए। तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं और इसका जो वीडियो का पीडीएफ है वो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।